बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं जी आप सबके अपने मालूमाती चैनल पर। फ्रेंड्स, वही हुआ जिसका डर था। रूस ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। इस वाले से अपडेट करने जा रहा हूं आपको कि ये मामला कहां तक पहुंचा है यूक्रेन और रशिया की जंग का, और साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि रशिया और यूक्रेन में से दोनों में से पावरफुल कौन है, और इसमें अमेरिका और चीन का क्या मौक़िफ़ सामने आया है। और साथ साथ आपको ये भी ब्रीफ करूंगा कि इस जंग में अब तक की कौन सी अहम डेवलपमेंट हुई है। दोनों तरफ से भारी नुकसान का भी दावा किया गया है। तो शुरू कर लेते हैं नादरीन। रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा जो है यूक्रेन के ऊपर हमले का ऐलान कर दिया है। वहाँ पे अपनी 2 लाख मिलिट्री जो है वो एंटर कर दी है। इस हमले में रशिया ने फुल पैमाने पर अपनी फ़ज़ाइया को, अपनी ज़मीनी फ़ौज को और अपनी समुद्री फ़ौज को जो है वो एक्टिव किया है, और तीनों अतराफ से जो है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। और जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने ये कहा है कि वो 25 साल से कोशिश कर रहे थे नेटो के साथ एग्रीमेंट को लेकर, लेकिन नेटो और मगरब ने जो है वो रूस के साथ हमेशा झूठ बोला है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। और जैसा कि रूस का मौक़िफ़ है कि जो उसके हमसाए मुल्क हैं जैसा कि यूक्रेन है, जॉर्जिया है, या जो दीगर मुल्क हैं जो कि रूस के असरसू में आते हैं, उनके बारे में रूस का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उनको नेटो में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर ये मुल्क नेटो में ज्वाइनिंग करते हैं तो रूस जो है वो ये समझेगा कि उसकी जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो सलामती है वो ख़तरे में पड़ जाएगी, क्योंकि ये हमसाए मुल्क जो है नादरीन, जैसे कि यूक्रेन जो है नेटो में शामिल होने के लिए तगदो कर रहा है। तो अगर नेटो में यूक्रेन शामिल हो गया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो नेटो है वो रूस की सरहद के ऊपर आगे बैठ जाएगा, जिससे रूस की जो सलामती है वो मुतासर होगी। तो यही व्लादिमीर पुतिन का मौक़िफ़ है कि जो रूस के हमसाए मुल्कों को किसी भी कीमत पर नेटो में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। ये इसकी मेन वजह है जंग की। तो 2 लाख आर्मी जो है एंटर की है व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में, और अब तक दोनों तरफ से भारी नुकसान का जो है वो दावा किया गया है। यूक्रेन की जानब से ये दावा किया गया है कि उसने रूस के तकरीबन 5 जंगी त्यारे और एक अटैक हेलीकॉप्टर जो है मार गिराया है। वहीं पे जो रूस है उसने भी 40 से 50 यूक्रेनी फ़ौजी जो है वो मारने का दावा किया है। इन दोनों के दरमियान नादरीन बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है। ये जो स्लाइड है नादरीन आपके सामने, ये यूक्रेन का मैप है, और इसमें जहाँ जहाँ आपको ये स्टार नज़र आ रहे हैं, यहाँ यहाँ पर रूस की जानब से हमला किया गया है। तकरीबन पूरा यूक्रेन जो है इस वक्त रूस के निशाने पर है, और इस जंग के नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर जो है इन्हला शुरू हुआ है शहरियों का। जो यूक्रेनी शहरी हैं वो बड़े पैमाने पर महफूज मकामात पे जा रहे हैं, और वो यूक्रेन के जो हमसाया मुल्क है पोलैंड, वहाँ पर जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं। ये नाज़रीन जो तस्वीर है आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे, नौजवान, फैमिलियाँ, बूढ़े सब जो हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं और माइग्रेट कर रहे हैं ताकि अपने आप को इस जंग की तबाहकारियों से बचा सकें। साथ साथ अगर नाज़रीन इसमें हम देखें कि अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, तो अमेरिका जो है वो इस सिलसिले में कमज़ोर दिखाई देता है। उसकी पोजीशन जो है, अमेरिका के सदर ने कहा है कि वो यूक्रेनियंस के लिए दवागो हैं। सिर्फ यही उन्होंने बयान दिया, साथ साथ उन्होंने रूस के ऊपर मज़ीद सैंक्शन लगाने का भी ऐलान किया है। और नेटो जो है वो भी इस सारे मामले को लेकर यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा। इस तरह से जो यूक्रेन है उस वक्त अकेला जो है रूस के रहमो करम पर है। वहीं पर जहाँ दुनिया जो है रूस के इस इकदाम पर भरपूर मजम्मत कर रही है, लेकिन चाइना जो है नादरीन एक ऐसा मुल्क है जो कि रूस की हमायत को करता हुआ नज़र आ रहा है। और चाइना ने यह कहा है कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान पीसफुल तरीके से जो है सलूशन चाहते हैं, और चाइना ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया है रूस के इस इकदाम की मजम्मत करने को लेकर। और साथ साथ नादरीन आपको ये बताते चलें कि जो इन दोनों का कंपैरिजन है, मिलिट्री कंपैरिजन है, वो तो सबको पता है कि रशिया एक ताकतवर मुल्क है। रशिया जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है। वो यूक्रेन से उसकी जो फौजी ताकत है वो कई गुना बड़ी है। वो अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी मिलिट्री पावर है। लेकिन फिर भी आपकी मालूमात के लिए कुछ कंपैरिजन जो है आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले रशिया और यूक्रेन का जो ग्राउंड फोर्सेस है उसका कंपैरिजन आपके सामने रखता हूँ। जो रेड स्पॉट है
ये रशिया को ज़ाहिर कर रहा है और जो येलो स्पॉट है ये यूक्रेन को ज़ाहिर कर रहा है। ग्राउंड फोर्सेस है उसमें आप देखेंगे जो रशिया की जो ग्राउंड फोर्सेस है एक्टिव पर्सनल जो है वो तकरीबन 8.5 लाख हैं, वहीं पे यूक्रेन की 2 लाख है। वही टैंक जो है वो रशिया के पास 12,420 हैं, जबकि यूक्रेन के पास 2,596 हैं। वहीं पे जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो रशिया के पास 30,122 हैं और यूक्रेन के पास 12,303 हैं। अगर एयरफोर्स की बात की जाए दोनों मुल्कों के, तो रशिया के पास जो टोटल एयरक्राफ्ट हैं 4,173, वहीं पे यूक्रेन के पास 318। फाइटर एयरक्राफ्ट हैं रशिया के पास 772, वही यूक्रेन के पास 69। वहीं पे अटैक हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी रशिया के पास हैं 544 और यूक्रेन के पास हैं 34। अगर नेवल फोर्सेस की बात करें नाज़रीन, तो रूस के पास 605 नेवल फ्लीट हैं, वहीं पे यूक्रेन के पास 38 हैं। फ्रीगेट जो है रूस के पास 11 है, जबकि यूक्रेन के पास 1 है। और डिस्ट्रॉयर्स हैं रूस के पास 15 और यूक्रेन के पास 0। तो नाज़रीन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन से कई गुना जो है वो सबकत रखता है मिलिट्री के लिहाज से, और यूक्रेन को अमेरिका और नेटो ने भी जो है वो अकेला छोड़ा हुआ है, इसलिए जो है इन दोनों के दरमियान एक तरफा मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन ये वीडियो थी आज की। जी जो है आपको अपडेट करता रहूँगा, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इन दोनों के दरमियान जितनी भी मूवमेंट होगी उसको मैं आपके सामने मुसलसल रखता रहूँगा। खुदा।